Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो हमारा वीडियो है वो है आइडियल फॉलिकल साइज नीडेड फॉर प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए फॉलिकल का क्या साइज होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं कि एक एग साइज क्या होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एग साइज फॉर प्रेगनेंसी, या फिर आप कह सकते हैं कि मैच्योर फॉलिकल का साइज कितना होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली तो बात ये आती है कि फॉलिकल जो होता है वो कुछ अलग चीज़ होती है और जो एग्स होते हैं वो अलग चीज़ होती है। ठीक है, फॉलिकल जो होता है ये एक पानी की थैली होती है, पानी का बैग होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है एग जो है फ्लोट करता होता है, घूमता होता है। ठीक है, अब जो फॉलिकल होता है वो आपको अल्ट्रासाउंड में दिख जाता है। ठीक है, लेकिन एग जो होता है फॉलिकल के अंदर वो नहीं दिखता है। ओके, और फॉलिकल जो होता है ये पानी की थैली है, और फॉलिकल जो पानी की थैली होती है उसके अंदर ये एग जो है वो तैरता होता है। ठीक है, अब ये जो फॉलिकल्स होते हैं ना, डॉक्टर इनको देखते हैं और इस फॉलिकल की जो स्टडी की जाती है इसको कहते हैं फॉलिकल स्टडी। इसमें ये देखा जाता है कि फॉलिकल का साइज क्या है, और फॉलिकल का साइज अगर इतना है तो क्या इस वजह से उसके अंदर जो एग है उसके चांसेस क्या हैं, वो कितना अच्छा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये देखा जाता है। ठीक है, और जब ये फॉलिकल साइज को डॉक्टर देख रहे होते हैं, जब आपको बुलाया जाता है फॉलिकल स्टडी के लिए, तो इसको फॉलिकल मॉनिटरिंग भी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरी फॉलिकल स्टडी हो रही थी ये देखने के लिए क्या मेरी ओवरीज में फॉलिकल बन रहा है, एक मेच्योर फॉलिकल या फिर आप कह लीजिए एक डोमिनेंट फॉलिकल बन रहा है, ठीक साइज का बनता है कि नहीं बनता है। तो जैसे पीरियड्स के एट्थ डे पे बुलाते थे, अल्ट्रासाउंड करते थे, फिर 10th पे किया, फिर 12th पे किया, इंजेक्शन दे देते थे। वो इसलिए दिया जाता था कि जैसे आज फॉलिकल का साइज़ इतना था तो वो सेकेंड टाइम बुलाते थे और फिर इंजेक्शन दे दिया जाता था। उसके बाद थर्ड टाइम बुलाया जाता था और वो देखते थे कि हाँ इस टाइम पे फॉलिकल जो है बढ़ भी गया है साइज़, और अब वो रप्चर भी होने वाला है या फिर वो हो जाता था। इसको फॉलिकल मॉनिटरिंग कहा जाता है, और डॉक्टर आपको तब गाइड करते हैं कि अब आप रिलेशंस बनाइए मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हो गया फॉलिकल स्टडी या फिर आप कह लीजिए फॉलिकल मॉनिटरिंग। अब बात करते हैं कि एक साइज़ क्या होना चाहिए नॉर्मली। नॉर्मल जो फॉलिकल साइज़ होता है वो 18 से लेके 20 तक का जो फॉलिकल साइज़ है ये नॉर्मल माना जाता है, अच्छा माना जाता है। ठीक है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, जैसे अगर कोई इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं कि फॉलिकल का साइज़ 18 से लेके 20 से भी ज़्यादा बढ़ सकता है। कईयों को 18 से कम फॉलिकल साइज बनता होगा, है ना, 18 से भी कम बनता होगा, 12 भी बनता होगा। तो इंजेक्शंस के बाद क्या होता है कि 18 से 20 के बीच से भी ज़्यादा बन जाता है। इंजेक्शन के बाद वो 24 भी बन सकता है, 26 भी बन सकता है, एंड दैट इज़ फाइन, उसमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं होती है। ठीक है, लेकिन एक जो आइडियल होता है साइज़, नॉर्मल साइज़ है वो 18 से लेके 20 कह सकते हैं कि वो परफेक्ट साइज़ होता है एक फॉलिकल सा, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हाँ इसके ये अगर इसका साइज़ फॉलिकल का 20 है तो इसके अंदर भी ये एक डोमिनेंट फॉलिकल है, तो इसके अंदर का जो एग है वो भी अच्छा होगा, उसके चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी देखी जाती है, जब अल्ट्रासाउंड होता है ना तो कलर डॉपलर टेस्ट भी होता है। ठीक है, कलर डॉपलर के थ्रू भी ये देखा जाता है कि जैसे फॉलिकल है तो फॉलिकल के जो आसपास आप कह लीजिए जो ब्लड वेसल्स हैं, तो वो खून का जो एक नर्व्स के थ्रू जो खून का फ्लो है इधर से उधर आना जाना होता है, तो क्या वो उस फॉलिकल के अंदर तक भी ब्लड फ्लो जा रही हैं, वो ब्लड वेसल्स जा रही हैं। अगर जा रही होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हाँ ये जो एग है ये बहुत अच्छा होगा और हेल्दी एग होगा, और इससे प्रेगनेंसी के चांसेस भी थोड़े बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक फॉलिकल का साइज क्या होना चाहिए। अब बात करते हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग की, कि एंडोमेट्रियम थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो देखो 8, 9, 10 जो होती है ये नॉर्मल एक थिकनेस होती है, एंडोमेट्रियम थिकनेस होती है। ठीक है, इसमें इससे कम नहीं होनी चाहिए, फिर थोड़ा प्रॉब्लम आता है। ओके,
और ये 8, 9, 10 अगर आ रही है तो वेल एंड गुड है। इससे ज़्यादा भी अगर आ जाती है तो भी बहुत अच्छी बात है, उसमें भी कोई गलत चीज़ नहीं है, वो और भी अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया फॉलिकल का आइडियल साइज, और मैंने ये बताया कि एंडोमेट्रियम थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो अगर आपका फॉलिकल इतने से इतने 18 से 20 mm के बीच में है तो हाँ, आपको कंसीव हो सकता है, आराम से हो सकता है। ठीक है, एंड साइड बाय साइड आपकी एंडोमेट्रियम थिकनेस अगर 9, 10 या फिर इससे ज़्यादा भी है तो आपको आसानी से कंसीव हो जाएगा, इम्प्लांटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो जो एंडोमेट्रियम थिकनेस है वो 8, 9, 10 तक होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये एकदम परफेक्ट होती है। अब ये तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया क्या साइज़ होना चाहिए, क्या एंडोमेट्रियम थिकनेस होनी चाहिए, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स में आ रहे थे कि हमारा फॉलिकल साइज़ ये है, हमारा ये है, क्या हम कंसीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखो मैंने आपको आइडियल साइज़ बता दिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपनी रिपोर्ट शेयर करूँगी कि मेरा क्या साइज़ था फॉलिकल्स का। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।